Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we have completed chapter number 6, Pressure, Winds, Storms and Cyclones from our Science NCERT book Curiosity of Standard 8. Explanation we have completed in part 1 and part 2. Today in this video we are going to learn about summary and the question answers of this chapter. So let's start with the summary and the question answers. Let us wrap up. Warm air rises, creates a low pressure area. Cool air rushes to occupy the low pressure area. Warm air rises, cools, and water vapor condenses to form clouds. Okay, so this is a process which I have put in the summary, that how storms may develop into cyclones. Okay, so warm air rises, cools, and water vapor condenses to form clouds. So we have learned in the chapter that whenever air becomes warm, it rises because it becomes lighter. So it rises and creates a low pressure area. So whenever it creates low pressure area, it rises up and cools down to form clouds. Bigger water drops in clouds fall to the ground as rain, hail, or snow. So, when the clouds are formed, these water vapor in the clouds fall to the ground as rain, hail, or snow. Positive and negative charges are created in clouds by strong winds blowing upward and downwards. So when they are rubbing against each other, the clouds are rubbing the positive and negative charge towards each other and blowing upward and downward. And when these negative and positive charge meet, दे कॉज लाइटनिंग. इससे क्या होती है? लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग जब होती है तो क्या होता है? लाइटनिंग में अकर विद इन अ क्लाउड, बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड दी ग्राउंड. तो लाइटनिंग कभी भी हो सकती है किसी क्लाउड के अंदर हो सकती है, क्लाउड के बीचों में दो तीन क्लाउड्स के बीच में हो सकती है, दो क्लाउड के बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड, ग्राउंड के बीच में हो सकती है. अंडर सर्टन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन. तो स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है. स्नैपशॉट्स. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसको कैसे मेजर किया जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन मीटर स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए. लिक्विड्स एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर. लिक्विड और गैसेज जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं और इवन ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जितनी भी प्रेशर जो एयर पे हमारे आसपास है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर कॉज विंड्स टू ब्लो. ठीक है, एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उससे विंड जो है वो ब्लो करती है. Warm air rises, creating a low pressure area. Cooler air from surrounding higher pressure area regions move into it takes its place. तो warm air जब rise करती है तो लो प्रेशर एरिया बनाती है क्योंकि वो लाइट हो जाती है, इस वजह से वो राइज करती है. कूलर एयर फ्रॉम, और जो ठंडी हवा होती है सराउंडिंग्स की, वो हाई प्रेशर रीजन में मूव करती है. इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म और मॉइस्चर एंड स्ट्रॉन्ग विंड. तो थंडरस्टॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मॉइस्चर और स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग winds moving upward and downward facilitate rubbing of ice particles with water droplet causing electric charge to develop in cloud. तो एक क्लाउड में जो है वो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं. कैसे? जब स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है और उसके अंदर के पार्टिकल्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर. कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ क्लाउड और बिटवीन अ क्लाउड और ग्राउंड कॉजेज लाइटनिंग. लाइटनिंग कैसे होती है? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस आपस में क्लाउड के अंदर टकराते हैं या दो क्लाउड के अंदर टकराते हैं या फिर क्लाउड और ग्राउंड में टकराते हैं, उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं.
लाइटनिंग स्ट्राइक्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइटनिंग से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हो सकती है। देन लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो रॉड शेप में आता है और ये जो है बिल्डिंग्स को, हाउसेस को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग के इफेक्ट से। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कॉन्स्टेंटली मॉनिटर साइक्लोन एंड थंडरस्टॉर्म इन इंडिया, तो IMD डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें थंडरस्टॉर्म, वेदर रिपोर्ट्स और साइक्लोन के बारे में बताता है। Now, question answers. Keep the curiosity alive. Choose a correct statement. Look at figure 6.21. यहाँ पे एक फिगर दी है P, Q और R. Carefully. Vessel R is filled with water. R के अंदर हमने पानी भरा है. When pouring of water is stopped, the level of water will be. ठीक है, जब पानी हम डालना बंद कर देंगे तब क्या होगा? ठीक है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। Q से पानी R से पानी Q में भी जाएगा और P में भी जाएगा, और जब हम पानी भरना बंद कर देंगे तो क्या होगा? द हाईएस्ट इन वेसल P में सबसे ज़्यादा पानी चला जाएगा, या Q में चला जाएगा, या R में चला जाएगा, क्या होगा? या तीनों में इक्वल रहेगा? सो हियर द करेक्ट आंसर इज इक्वल इन ऑल थ्री वेसल्स, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो बराबर का पानी इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो ये तीनों में जो है वो बराबर का पानी रहेगा। A rubber sucker M is pressed on flat smooth surface and an identical sucker N is pressed on rough surface. Both M and N will stick to the surface. Both M and N will not stick to the surface. M will stick but N will not stick. M will not stick but N will stick. तो ये हमने एक्टिविटी भी करी थी कि सकर जो है वो एक फ्लैट सरफेस पे किस तरीके से चिपकता है। तो हमने यहाँ पे दो सकर्स लेने, एक रबर सकर M और आइडेंटिकल सकर N, दोनों को प्रेस करना है कहाँ पर? एक को फ्लैट, M को फ्लैट सरफेस पे और N को हमने करना है रफ सरफेस पे। तो इसमें क्या होगा? क्या M और N जो है वो दोनों सरफेस पे स्टिक होंगे? M और N दोनों ही नहीं स्टिक होंगे। M स्टिक होगा, N नहीं होगा। M स्टिक नहीं होगा पर N होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि M स्टिक होगा पर N नहीं होगा, क्योंकि हमने जब एक्टिविटी करी थी उसमें क्लियरली लिखा था कि उसको एक फ्लैट स्मूथ सरफेस पे ही हमें स्टिक करना है, वो उसी पे स्टिक होगा, प्रेस हम करेंगे जब तो उसी पे स्टिक होगा, रफ पे नहीं होगा। A water tank is placed on the roof of a building at a height h. To get water with more pressure on the ground floor, one has to. एक वाटर टैंक है जो आपके सबके घरों में टेरेस पे ही वाटर टैंक लगा होता है। तो एक जो वाटर टैंक है उसको एक बिल्डिंग की हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हमें पानी चाहिए ज़्यादा प्रेशर पे ग्राउंड फ्लोर पे तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द हाइट ऑफ एच एट विच द टैंक इज प्लेस्ड। क्या इसकी हाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा या हमें इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा? रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ सेम हाइट। क्या इसके साथ इसकी जगह एक और टैंक लगाना पड़ेगा? रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ सेम हाइट विच कैन होल्ड लेस वाटर। या फिर ऐसा एक टैंक लगाना पड़ेगा जिसमें पानी कम डल सके या फिर पानी ज़्यादा डल सके। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द हाइट ऑफ एच एट द विच द टैंक इज प्लेस्ड। हाइट इंक्रीज होने से क्या होगा? पानी जो है वो नीचे ज़्यादा प्रेशर तक आ सकेगा, ठीक है। लेट मी रेज दिस। Let's come to the next question. Two vessels A and B contain water up to the same level as shown in figure 6.22. यहाँ पर दो vessels हैं जिसमें same level पे पानी है। PA and PB is the pressure at the bottom of the vessel. इन पे जो pressure है वो क्या है? PA और PB. FA and FB is the force exerted by the water at the bottom of the vessels. Force क्या है? FA and FB. ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? PA, ठीक है। प्रेशर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? PA मतलब जो प्रेशर है वो प्रेशर A प्रेशर B के बराबर है और फोर्स A फोर्स B के बराबर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी? सो करेक्ट स्टेटमेंट इज प्रेशर जो A और B में है वो बराबर है, बट फोर्स जो है वो A जो है किस में ग्रेटर है? फोर्स जो है वो B में ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है दोनों में सेम लेवल, ठीक है।
बट ये जो है इसका यहाँ पर आपको क्लियरली लग रहा है कि ये जो है ये चौड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो एरिया जो है उसका ज़्यादा है पानी का। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा कि प्रेशर जो है वो ए और बी में इक्वल है, बट फोर्स जो है वो बी में ज़्यादा है। State whether the following statements are true or false. Air flow from a region of higher pressure to region of lower pressure. एयर जब भी ब्लो करती है तो क्या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाती है? सो दिस इज ट्रू। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। क्या लिक्विड जो है वो प्रेशर सिर्फ बॉटम ऑफ कंटेनर पे करते हैं? दिस इज फॉल्स, क्योंकि लिक्विड जो है वो प्रेशर किस पे करते हैं? ऑल डायरेक्शन में। वेदर इज स्टॉमी एट द आई ऑफ साइक्लोन। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। वेदर वहाँ पे जो विंड है वो काम होती है जब आई ऑफ साइक्लोन की हम बात करें, सेंटर हो गया वो विंड जो है वो वेदर वहाँ पे काम होता है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इट इज सेफर टू बी इन कार, सो दिस इज ट्रू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 6.23a shows a boy lying horizontally and 6.23b shows a boy standing vertically, ठीक है। तो ये एक बॉय है जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टली और ये जो बॉय है खड़ा हुआ है वर्टिकली ऑन द लूज सैंड बेड। इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन सैंड, गिव रीजन। किस केस में बॉय जो है वो ज़्यादा जो है वो अंदर सैंड की तरफ जाएगा, धकेला जाएगा, गिव रीजन। The force is acting on large area and the pressure is less in figure A. फिगर ए में आप देखो यहाँ पे प्रेशर भी लेस है, बट फिगर बी की जब हम बात करें वो स्मॉल एरिया में और प्रेशर ज़्यादा है। तो बॉय जो है वो रेत की तरफ कैसे धंसा जाएगा, किस पिक्चर में? बी में। An elephant stands on 4 feet. If the area covered by 1 feet is 0.25 meter square, calculate the pressure exerted by elephant on ground if its weight is 20,000 Newton. Okay. सो हेयर एलिफेंट अगर 4 फीट पे खड़ा होता है, एक एरिया जो है हमें दे रखा है, 1 फुट का एरिया उसने जो है यहाँ पर दे दिया है। हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। ओके, सो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऑफ एलिफेंट, ठीक है। फोर्स ऑलरेडी दिया है 20,000 न्यूटन, एरिया ऑन ग्राउंड बाय 1 फुट, 0.25 1 फुट की है और हमें निकालनी है 4 फीट की। तो 4 फीट की हम कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 0.25 मीटर, जो आएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स अपॉन फोर्स डिवाइड बाय एरिया विच इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 1 विच इज 20,000 PA यानी पास्कल। There are two boats A and B. Boat A has a base area 7 meter square and 5 person are seated in it. A boat है जिसका एरिया यहाँ दिया हुआ है 7 मीटर स्क्वायर और उसमें 5 पर्सन बैठे हुए हैं। बोट बी का बेस एरिया है 3.5 मीटर स्क्वायर और उसमें 3 पर्सन बैठे हुए हैं। इफ़ ईच पर्सन हैज़ अ वेट ऑफ 700 न्यूटन, हर पर्सन का अगर 700 न्यूटन वेट है, तो किस बोट पे प्रेशर जो है ज़्यादा है और कितना? देखो, फोर्स ऑफ वेट 5 पर्सन बोट ए में बैठे हैं, ठीक है, और हर का वेट है 700, तो एक का वेट अगर 700 है तो 5 का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3500 न्यूटन। बेस एरिया हमें दिया है 7 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया 3500 अपॉन 7। 3500 कैसे आया? क्योंकि हमने 5 पर्सन, एक पर्सन का 700 न्यूटन है, तो 5 का कितना होगा? 3500, तो हमारा आंसर आएगा 500 पास्कल। इसी तरह से बोट बी में 3 पर्सन बैठे हैं, तो 3 इंटू 700 2100 न्यूटन। बेस एरिया हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 2100 अपॉन 3.5 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 600 पास्कल। तो क्लियरली पता लग रहा है कि वेट किसका ज़्यादा है? बोट बी में जो बैठे हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर है, और कितना? 600 से हम अगर 500 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 पास्कल, राइट। किस में ज़्यादा है? बोट बी में ज़्यादा है, और कितना? बाय हाउ मच? 100, डिफरेंस निकालेंगे तो 600 माइनस 500 इज 100 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 6, वुड लाइटनिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
क्या लाइटनिंग तब भी होगी अगर एयर और क्लाउड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो? इसके लिए आपने आंसर जो है गिव रीजंस देने हैं. इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग वुड नॉट अकर एज द चार्जेस कुड नॉट एक्यूमुलेट इन द क्लाउड बिकॉज दे वुड फ्लो इनटू एयर. ठीक है, अगर एयर और क्लाउड जो है दोनों ही गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के, तो लाइटनिंग नहीं होगी, क्योंकि चार्जेस ही नहीं एक्यूमुलेट होंगे, डिपॉजिट होंगे क्लाउड के अंदर, क्योंकि चार्जेस जो है वो सिंपली फ्लो कर जाएंगे, तो लाइटनिंग अकर नहीं होगी. There would be no charge buildup which is necessary for lightning to occur. लाइटनिंग तभी अकर होती है जब क्लाउड के अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो अगर एयर और क्लाउड दोनों ही गुड कंडक्टर हो गए तो लाइटनिंग अकर नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 7. What will happen to two identical balloons A and B as shown in figure 6.24 when water is filled into bottle up to a certain height? एक हमने बॉटल ली है, ये बॉटल है, यहाँ पे हम पानी भर रहे हैं और दो यहाँ पे दो हमने बलून्स लगा रखे हैं. तो बलून्स के साथ क्या होगा अगर हम एक हाइट तक पानी भरते हैं? विल बोथ द बलून्स बल्ज? क्या दोनों ही बलून्स जो हैं वो बल्ज फूल जाएंगे? इफ यस, विल दे बल्ज इक्वली? एक्सप्लेन योर आंसर. अभी एक्टिविटी हमने जब लेसन किया था उसमें भी हमने ये एक्टिविटी की थी. बोथ द बलून्स विल बल्ज इक्वली, दोनों ही इक्वली बल्ज करेंगे. क्यों? व्हेन वाटर इज फिल्ड इनटू the bottle up to a certain height. The entry point of water from the bottle to the balloon are of same height. ठीक है, जिस तरफ से पानी जा रहा है ना दोनों बलून्स में, वो सेम उससे जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों सेम ही बल्ज करेंगे. द बलून्स बीइंग इलास्टिक एक्सर्ट सम फोर्स ऑन वाटर. ठीक है, so already we have done this activity at the time of explanation also. Question number 8. Explain how a storm becomes a cyclone. ठीक है, कि एक स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन कैसे बन जाता है. देखो, अ स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन व्हेन वार्म मॉइस्चर राइजेस फ्रॉम एन ओशन क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया दैट ड्रॉज इनटू सराउंडिंग एयर. तो जब भी वार्म एयर मॉइस्चर जो है वो राइज अप करती है, क्योंकि वो लाइटर होती है, वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. ये जो एयर है जो ऊपर चली जाती है, राइज कर जाती है, ऊपर चली जाती है, दिस एयर रशेज इन एंड हीट अप राइजेस क्रिएट्स a continuous cycle that gets organized by Earth's rotation causing system to spin and grow into cyclone. ठीक है, तो ये जो एयर है, ये जो हीट अप हो जाती है और ऊपर चली जाती है, ये एक कॉन्टिन्यूस साइकिल जो है क्रिएट कर देती है अर्थ के रोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये स्पिन होता रहता है और साइक्लोन में ग्रो हो जाता है. ओके, यू कैन राइट दिस इन पॉइंट्स ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 9. Figure 6.25 shows trees along the sea coast in the summer afternoon. Identify which side is land. A और B. Explain your answer. अब इस फिगर में आप देखो, यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं A और B. ठीक है, तो ट्रीज जो है ना वो सी कोस्ट के साथ है समर आफ्टरनून में. हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी साइड, A या B लैंड है. There is a sea breeze during daytime that blow from sea to land. This happens because land gets heated faster and the air above land rises, resulting in low pressure region over land. तो ये चैप्टर में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में भी पढ़ा है और पहले भी किया था कि जो सी ब्रीज होती है वो डे टाइम में होती है. ठीक है, और ये क्यों होती है? क्योंकि लैंड जो है ना वो जल्दी हीट अप हो जाता है सुबह के टाइम में, तो इस वजह से वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया, एयर वहाँ की जो एयर है वो राइज कर जाती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. ठीक है, तो कूलर एयर जो है वो सी से फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन लैंड की तरफ मूव करती है. ठीक है, इस फिगर में जो ट्रीज है वो बेंड हो रहे हैं विंड की तरफ, ड्यू टू विंड की वजह से ही बेंड हो रहे हैं ये. सजेस्ट दैट विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए. तो विंड जो है ना वो यहाँ से ब्लो कर रही है, इस वजह से ये बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं. दिस सजेस्ट ए साइड इज लैंड. तो ए साइड जो है वो लैंड है. ठीक है, क्योंकि ये सी ब्रीज चल रहा है ना, तो इस वजह से ए साइड जो है वो दैट इज द लैंड. क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर. इसके लिए एक एक्टिविटी आपको शो करनी है कि एयर जो है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो है वो जाती है. Materials required 2 balloons of thin rubber, a drinking straw and some thread. ये ऑलरेडी एक्टिविटी हमने उसमें करी है चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, तो ये बुक की ही एक्टिविटी है. प्रोसीजर: इंसर्ट वन एंड ऑफ स्ट्रॉ इनटू वन बलून एंड सिक्योर इट विद थ्रेड.
एक आपने क्या करना है, एक बलून लेना है, उसके अंदर आपको एक साइड पे थ्रेड जो स्ट्रॉ है वो डालना है और उसको थ्रेड से बंद करना है या रबर बैंड से बंद करना है। दूसरी साइड में इन्फ्लेट द सेकेंड बलून, उसको आपने हवा से भरना है, ठीक है। और जो इन्फ्लेटेड बलून है उसमें आपने जो स्ट्रॉ जो है वो फिट करनी है और उसको भी आपने थ्रेड से बंद करना है। ऑब्जर्वेशन, सम एयर मूव फ्रॉम इन्फ्लेटेड बलून टू अनइन्फ्लेटेड बलून, साइज ऑफ बोथ बलून चेंज, दोनों बलून का साइज चेंज होता है क्योंकि बलून इन्फ्लेटेड बलून की जो एयर है वो अनइन्फ्लेटेड बलून में जाती है। आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून्स अटेन ऑलमोस्ट सेम साइज, दोनों का साइज सेम हो जाता है और एयर का जो फ्लो है वो रुक जाता है। कंक्लूजन इज दैट द इन्फ्लेटेड बलून जिसमें हाई प्रेशर था वो इन्फ्लेटेड बलून के लो प्रेशर में चला जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेटेड बलून के अंदर हाई प्रेशर था, इस वजह से हवा जो है वो अनइन्फ्लेटेड बलून में जा रही थी जिसमें लो प्रेशर था। When two balloons are connected to straw, air moves from high pressure to low pressure area. तो इस एक्टिविटी से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो बलून्स को जब हमने स्ट्रॉ से कनेक्ट किया तो हाई प्रेशर से एयर जो है वो लो प्रेशर एरिया में चली गई। The next question, what is thunderstorm? Explain process of its formation. A thunderstorm is a storm with lightning, heavy rain, and thunder and strong winds formation. On hot days, warm moisture rises and create low pressure. Cool air replaces and cause circulation. Rising air cool down and form clouds. Strong winds push water droplets and ice, create electric charges which cause lightning and thunder. तो थंडरस्टॉर्म होता क्या है? थंडरस्टॉर्म आपको एक्सप्लेन मैंने तब भी किया था जब चैप्टर कराया था कि थंडरस्टॉर्म का मीनिंग है जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है, लाइटनिंग होती है और थंडर और स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है। ये कैसे फॉर्म होता है? जब हॉट डेज में वार्म और मॉइस्चर जो है वो राइज अप कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि वो लाइट होती है इस वजह से, और लो प्रेशर को क्रिएट करती है, उसकी जगह कूल एयर ले लेती है और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो जितनी एयर ऊपर जाती है वो कूल डाउन हो जाती है और वो जाके क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वो क्लाउड्स बनते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्लाउड्स के अंदर, ये लाइटनिंग और थंडर क्रिएट करते हैं। सो यू विल राइट द आंसर लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉजेज लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कैसे होती है? Lightning is the bright flash of light caused by sudden flow of electric charges during a thunderstorm. जब भी कभी थंडरस्टॉर्म होता है तो जो एक ब्राइट सी लाइट हमें नजर आती है अचानक से, जो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती, कैसे बनते हैं? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, जो भी क्लाउड के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रब हो जाते हैं अगेंस्ट ईच अदर, जिससे कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड इन क्लाउड के अंदर जो हवा होती है उसकी वजह से वो आपस में ही रब हो जाते हैं। दिस रबिंग क्रिएट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, इस रबिंग से इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट होते हैं। टॉप ऑफ क्लाउड जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और बॉटम में नेगेटिव रहता है। व्हेन द चार्ज डिफरेंस इज लार्ज, एयर कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम मीटिंग। जब चार्ज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एयर जो है ना उनको रोक नहीं पाती मिलने से और वो आपस में चार्जेस जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं बिटवीन द क्लाउड्स टू ग्राउंड। दिस डिस्चार्ज अपीयर, एक जो डिस्चार्ज होता है क्लाउड में से निकलता है, ये हमें लगता है एज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। और सडन हीटिंग ऑफ एयर मेक्स इट एक्सपैंड एंड प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म, इस वजह से थंडरस्टॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। बैनर्स और बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगते हैं जो एडवर्टीजमेंट्स के, उस पे होल्स क्यों होते हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेस एयर प्रेशर ऑन बैनर। ये एयर प्रेशर, अगर कोई होल लगा होता है किसी भी बैनर पे, होर्डिंग पे, तो उससे एयर प्रेशर जो है रिड्यूस होता है। प्रिवेंट्स टीयरिंग, जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है तो उसको फटने से बचाता है। होल्स अलाउ वेंट टू पास थ्रू, ठीक है। जो होल अलाउ करती है कि जो उसमें जो विंड होती है, अलाउज विंड टू पास थ्रू, जो विंड है उसको, हवा को पास हेल्प करने के लिए होल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो एक तो इससे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, वो टीयरिंग फटता नहीं है, और दूसरा क्या है कि वो इजीली जो होल्स हैं वो विंड को पास होने में हेल्प करते हैं। तो दैट इज वाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। So with this, I will end up my video. I hope you have understood all the question answers.
and the summary of this chapter. Now I'll catch you up soon with my next video. I'll get important points as well as extra important questions of this chapter. So stay tuned to my channel. Thanks for watching.